जब हम बात करते हैं जोधपुर नरेश की, हमने बात कर ली। इसी टाइम पीरियड में अगले शासक जिनकी हम बात करें, जिसके ऊपर शाहजहां जो है जिनको भरोसा था, वो था आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राजपूत सरदार थे और इनको भी बहुत उच्च मनसब शाहजहां द्वारा दिया गया था। ये भी इनके एक विश्वसनीय सरदार थे। तीसरे जिनकी हम बात कर रहे हैं, शाहजहां ने जिनके ऊपर भरोसा किया, वो थे मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह। कर्ण सिंह ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य किया था और वो इंपॉर्टेंट कार्य ये था कि जब शाहजहां ने, जब वो सिर्फ राजकुमार के रूप में थे, राजकुमार के रूप में इनको खुर्रम के नाम से जाना जाता है, तो जब इन्होंने अपने राजा के प्रति, मतलब जहांगीर के प्रति जब इन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो उस समय ये वहां से भागकर, दिल्ली से भागकर दक्षिण की ओर जा रहे थे। और जब ये दक्षिण की ओर जा रहे थे तो उस समय इनको पनाह चाहिए थी। ये मेवाड़ होकर गुजर रहे थे और तब पनाह दी थी मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह ने। तो ये जो पनाह इन्होंने दी, उसकी वजह से जो मेवाड़ नरेश कर्ण सिंह जो थे, वो बाद में शाहजहां के एक बहुत ही प्रिय मुगल राजपूत सरदार बने और इनको भी उच्च मनसब इनके द्वारा दिया गया। ऐसे ही एक और शासक के बारे में आपको बताती हूँ मैं, जो वापस बहुत ही इम्पोर्टेंट मुगल राजपूत संबंध में अपना नाम रखते हैं, वो है कोटा नरेश माधो सिंह। इनको भी उच्च मनसब प्राप्त था और इनको शाहजहां द्वारा इनको भी एक विश्वसनीय तरीके से देखा जाता था। तो ये कुछ ऐसे राजा हैं जिन्होंने शाहजहां की असहिष्णुता भरी जो नीति थी, जो अब धीरे धीरे राजपूतों के प्रति उनकी जो विश्वसनीयता कम होती जाती, उसके बावजूद इन सब राजाओं ने अपना वर्चस्व कायम किया और उच्च मनसब शाहजहां से इनके द्वारा प्राप्त किया गया था। तो इसलिए हम देखते हैं कि इन शासकों द्वारा उस समय वो सब स्थितियां होते हुए भी इन्होंने शाहजहां से अपनी विश्वसनीयता का लोहा मनवाया और उनसे उच्च मनसब प्राप्त किया। अब एक और पॉइंट इसमें आता है कि ये जो शाहजहां का राजपूतों के साथ जो उसके विचार थे, उसमें एक चीज और हमको दिखाई देती है कि शाहजहां ने अपनी कूटनीति से, शाहजहां ये जानता था कि मैं राजपूतों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकता, तो उसने क्या किया कि शाहजहां ने अपनी कूटनीति से नागौर और कोटा के राज्य स्थापित किए। ये राज्य स्थापित करने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि जो राजपूत शासक हैं वो आपस में अपने राज्यों के लिए लड़ते रहें और जब ये लड़ते रहेंगे तो वो मदद के लिए किसके पास आएंगे? मुगल सम्राट शाहजहां के पास। तो इस तरह से उन सब की ये सब कठपुतलियां बन जाएंगे और उन सब की डोर किसके पास रहेगी? शाहजहां के पास। और ऐसा ही एक और काम, ऐसी एक और कूटनीति शाहजहां ने तब चलाई थी जब उसने जसवंत सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह, इनके मध्य भी इसने आपसी वैमनस्य फैला दिया था। और ये इन दोनों के बीच में आपसी वैमनस्य बढ़ाने का मुख्य मकसद क्या था कि ये दोनों आपस में लड़ते रहे और अपनी पूरी जो स्वामी भक्ति वो शाहजहां के प्रति शो करते रहे। तो ये करने का शाहजहां का जो कूटनीतिक चाल थी वो यही थी कि राजपूत सरदार कभी भी इतने शक्तिशाली नहीं हो पाए, क्योंकि अगर इन सब का गुट बन जाएगा तो हो सकता है वो मुगल सम्राट के खिलाफ विद्रोह कर दें। इसीलिए ये ध्यान रखने के लिए कि आपस में इन लोगों का कोई गुट नहीं बने, ये आपस में वैमनस्य इनका रहे, तो इसको खत्म करने के लिए, इसको बढ़ावा नहीं देने के लिए शाहजहां ने इनके बीच में, आपस में ही इनके बीच में प्रतिद्वंद्विता डाल दी। जसवंत सिंह को ये लगता था कि मैं सबसे ज्यादा विश्वसनीय रहूं शाहजहां का, मिर्जा राजा जय सिंह को ये लगता था कि मैं इनका सबसे ज्यादा विश्वसनीय रहूं। तो ये एक बहुत बड़ा हम फर्क देखते हैं कि क्यों जो राजपूत सरदार हैं वो मुगल साम्राज्य से दूर नहीं हो पाए। ये लोग हमेशा, क्योंकि राजपूतों की हमेशा से ये आन बान शान रही है कि वो सबसे ज्यादा स्वामी भक्त रहे, तो ये लोग हमेशा शाहजहां के स्वामी भक्त रहे, लेकिन शाहजहां द्वारा इनको उस दृष्टि से नहीं देखा गया।
अगली बार हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम औरंगजेब और जो राजपूत थे उनके बीच जो संबंध थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जिसका एक पॉइंट हमने देख लिया था कि कैसे धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह ने शाहजहां की मदद की थी, किसके खिलाफ? औरंगजेब और मुराद के खिलाफ। तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा। धन्यवाद।